छोटे से कस्बे गुलमोहर की गलियों में लोग अब भी उस औरत की चर्चा करते थे, मीरा की, जिसे कभी सबने कमजोर समझा था। मीरा का चेहरा अब भी उन गलियों की यादों में चमकता था, जैसे राख में छिपी चिंगारी जिसने खुद को फिर से जलाना सीख लिया था। मीरा की शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। उसके पति विजय एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। शुरुआत में मीरा को लगा था कि उसका जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक रहेगा, पर जल्द ही हकीकत ने उसके सपनों को तोड़ दिया। विजय बहुत सख्त, गुस्सैल और अहंकारी इंसान था। उसके पद का घमंड उसे अंधा बना चुका था। वह अक्सर शराब पीकर मीरा पर हाथ उठाता, उसे अपमानित करता और कहता, तू सिर्फ एक औरत है, तेरी औकात मेरे जूतों के नीचे है। मीरा हर रात रोती थी, पर सुबह फिर से वही मुस्कान चेहरे पर लगाकर घर संभालती थी। उसे लगता था शायद एक दिन सब बदल जाएगा, पर एक दिन विजय ने हद पार कर दी। एक मामूली बात पर उसने मीरा को घर से बाहर निकाल दिया, वह भी सर्द रात में। किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि वह इंस्पेक्टर की बीवी है, कौन उससे उलझे। मीरा ने ठंड में ठिठुरते हुए आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसी रात उसने ठान लिया, अब वह रोएगी नहीं, लड़ेगी। मीरा ने अपने मायके लौटने से इनकार कर दिया। उसने शहर के एक छोटे से स्कूल में सफाई का काम पकड़ा। दिन भर झाड़ू लगाती और रात में स्कूल की पुरानी किताबों से पढ़ती। धीरे धीरे उसने 12वीं पास की, फिर टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। लोग कहते थे, ये वही मीरा है जिसे इंस्पेक्टर ने घर से निकाल दिया था। और मीरा मुस्कुराकर कहती, हाँ, वही मीरा जो अब अपनी राख से उठी है। समय बीतता गया। मीरा अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी कहानी उन सब के लिए प्रेरणा बन गई थी। पर उसकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब एक दिन उसी स्कूल में एक केस आया, घरेलू हिंसा का। और केस दर्ज करवाने आई थी एक और औरत, जो उसी तरह टूटी हुई थी जैसी कभी मीरा थी। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, डर मत, तू अकेली नहीं है। कभी मैं भी तेरी जगह थी, लेकिन जब तक हम चुप हैं तब तक अत्याचार जिंदा है। वह औरत बोली, पर पुलिस तो उसी इंस्पेक्टर के हाथ में है जो मेरे पति का दोस्त है, कोई नहीं सुनेगा। मीरा ने दृढ़ स्वर में कहा, अब एक नई मीरा बोलेगी और कानून तेरा भी सुनेगा। मीरा ने उस केस को अदालत तक पहुंचाया। उसने खुद गवाही दी, अपने पुराने अनुभवों का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे एक महिला को इंसाफ के लिए अपने डर से लड़ना पड़ता है। कोर्ट में पहली बार किसी महिला ने इतनी हिम्मत से अपनी आवाज उठाई थी। विजय, जो अब सेवानिवृत्त हो चुका था, वही अदालत के बाहर खड़ा था। उसने मीरा को देखा और उसके चेहरे की ताकत देखकर झुक गया। उसने धीरे से कहा, मीरा, तुम जीत गई। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं विजय, मैं नहीं जीती, वो औरत जीती है जिसने अब चुप रहना छोड़ दिया है। उस दिन के बाद मीरा ने एक संगठन शुरू किया, राख से रोशनी, जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहायता देता था। धीरे धीरे उसका नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग उसे मीरा दीदी कहकर सम्मान देने लगे। मीरा अक्सर कहती थी, औरत तब तक कमजोर है जब तक वो अपनी चुप्पी को ताकत में नहीं बदलती। जब वह बोलना सीख लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वर्षों बाद जब मीरा को राज्य महिला आयोग ने सम्मानित किया, तो मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मुझे कोई देवी मत कहिए, मैं सिर्फ वो औरत हूं जिसने अपनी राख से खुद को दोबारा गढ़ा है। अगर मैं कर सकती हूं तो हर औरत कर सकती है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। मीरा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, उनमें चमक थी, उस आग की जो राख से उठी थी। और कस्बे की हर औरत अब जान चुकी थी कि राख से भी जीवन उठ सकता है, अगर हिम्मत बाकी हो। संदेश, यह कहानी सिर्फ मीरा की नहीं, उन सभी औरतों की है जो अत्याचार, अपमान और अन्याय की राख में दबा दी जाती है। लेकिन अगर वे अपने भीतर की आग को पहचान लें, तो वे सिर्फ खुद नहीं, कई और जिंदगियां रोशन कर सकती हैं।